आपका जो जन्म तिथि है 23 जनवरी 1983 शाम को 7:30 पे इलाहाबाद में जन्म हुआ है। तो आपकी कुंडली जो बन रही है वो मेष राशि की है और सिंह लगन की है। भरणी नक्षत्र का चौथा चरण है। अब ये कुंडली आप देखिए कि ये जब कुंडली शुरू होती है जहाँ से लग्न से शुरू होती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो लग्न माने शरीर, 5 नंबर का मालिक सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है? 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे भाव में बैठ गया। कोई भी ग्रह अपने से छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाए तो हमेशा उससे संबंधित दिक्कत बनी रहती है। आपको चूंकि लग्न माने शरीर होता है तो शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहे। जब शरीर नहीं ठीक है तो सफलता मिलने में भी देर होती है। अथक प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती है। इसकी रेमेडी क्या है? इस सूर्य को आप यहाँ स्थापित कर दीजिए। आप पूछेंगे इसका क्या तरीका है? तो सूर्य की चीज है माणिक्य। माणिक्य रत्न होता है, उसको आप गले में धारण करिए। चाहे माणिक्य की माला धारण करिए अथवा उसका उपरत्न आता है गार्नेट। गार्नेट की माला संडे से आप गले में पहनिए और 1.5 महीने में देखिए आप कैसे हेल्दी हो जाते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कि राशि का जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो भरणी नक्षत्र है। आप लोगों ने सुना होगा शादी ब्याह में पंडित जी को लोग टाइट करते हैं, भरणी भद्रा लाग गया तब ब्याह करोगे, सो होता है। भरणी नक्षत्र का अपभ्रंश है भरणी। भद्रा तिथियां होती हैं, वो भी अशुभ मानी जाती है, उसमें कोई शुभ काम नहीं होता। तो भरणी नक्षत्र अशुभ नक्षत्र है। इसका मालिक शुक्र होता है। शुक्र मतलब महिलाएं। अब आप इनके फादर हैं तो ये फादर का हाउस है, 9th हाउस में बैठा, छठा घर बताए थे ना। 6 7 8 9 9वें घर में चंद्रमा है तो 9th हाउस फादर का होता है। एंड ईच एंड एवरी सेकेंड हाउस इस फैमिली ऑफ फर्स्ट हाउस। जहाँ 1 नंबर लिखा है चंद्रमा, ये फादर का हाउस हुआ, तो ये 2 नंबर हुआ फादर की फैमिली। अब आप इस चीज को वेरीफाई करिएगा कि आपके खानदान में कोई लेडी का वर्ण केस रहा होगा, कोई औरत जल के मरी थी, उसका ये अभिशाप है जिसकी वजह से यहाँ पैदा हुए हैं और इनको झेलना पड़ रहा है। अगर उसका कर्मकांड हो चुका है तो कर दीजिए, तब ठीक है, तब इनको कष्ट नहीं होगा। अदरवाइज उसकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी एक बार लाइफ में, तब ये आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आ रहा हूं। बृहस्पति चौथे घर में बैठा है, पिता के लिए वरदान है। जिस दिन ये बालक पैदा हुआ उस दिन से आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की किए हैं। और ये भी कह रहा हूं जब तक ये बालक आपके साथ रहेगा आपकी तरक्की कोई माई के लाल नहीं रोक सकता। चौथे घर का बृहस्पति जितना आपके दरवाजे पर 4 पहिया वाहन खड़ा होता है, पहले राजा के यहाँ हाथी घोड़ा खड़े होते थे, उस तरीके से योग है ये। ठीक। अब इनकी जो समस्या है वो नौकरी चाकरी की है और शादी की। 2 चीजें। नौकरी का हाउस 10th हाउस होता है, 10th हाउस खाली है। ज्योतिष में तमाम विधाएं हैं। पाराशर ज्योतिष 99% ज्योतिषी आपको पाराशर ज्योतिष से मिलेंगे। न्यूमरोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, एक थ्योरी होती लाल किताब थ्योरी। लाल किताब कहती है 10th हाउस प्रोफेशन का है। अगर यहाँ कोई ग्रह न बैठा हो तो कुंडली ब्लाइंड होती है, सोई हुई कुंडली है। जब तक इसको इस घर को जगाएंगे नहीं नौकरी चाकरी नहीं लगेगी। अब पूछेंगे इसका तरीका क्या है, तो लाल किताब थ्योरी ये कहती है क्योंकि ये 10th हाउस है तो किसी भी अंध विद्यालय में जीवन में एक बार 10 अंधे बच्चों को, लेकिन 10 का मतलब 10 न 9 न 11, एक बार अपने हाथ से भोजन करवा दीजिए। ये कुंडली एक्टिवेट हो गई, उसके बाद देखिए आपके सारे राजयोग फलीभूत हो जाएंगे। ये हुआ नौकरी का इलाज। अब इसका मालिक शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9वें घर में बैठा है।
ठीक है। लेकिन ये छठा घर है जहाँ सूर्य बैठा हुआ था। कोई भी प्लेनेट अगर छठे, आठवें, 12वें घर में बैठ गया तो उससे संबंधित दिक्कत जीवन भर रहती है। इसका इलाज भी हम आपको बताएंगे, वैदिक उपाय बताएंगे। पहले आप अंध विद्यालय में 10 बच्चों को खिला देंगे, तब अगली बात आती है शादी की। शादी ब्याह होता है 7th हाउस, पति पत्नी का। सुन लिए, तो यहाँ मंगल बैठा हुआ है, ये लग्न मांगलिक है, इसलिए शादी में विलंब हो रहा है। ठीक है। मांगलिक दोष 27 साल तक असर करता है, 28वें साल से खत्म हो जाता है, लेकिन जीवन भर ये असर करता है। तो न केवल शादी में डिले कराया, बल्कि शादी हो जाने के बाद भी दिक्कत कराता है। लिहाजा शादी सोच विचार करके, मांगलिक विचार करके तब करिएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि आज की तारीख में क्या चल रहा है। कोई भी ग्रह, 9 ग्रह होते हैं, तो एक समय में आदमी की 3 दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा 10-20 साल की होगी, अंतरदशा 1-2 साल की होती है, प्रत्यंतर महीना 2 महीना का होता है। तो आज की तारीख में इनकी जो दशा चल रही है, 2025 शुरू हो गया, बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का ही अंतर चल रहा है और बृहस्पति का ही प्रत्यंतर भी है। अब ये दशाएं कैसे असर करती हैं? इनकी कुंडली में बृहस्पति जो बैठा है, ये अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, शनि का नक्षत्र है। शनि के 2 हाउस होते हैं जहां 10 नंबर और 11 नंबर लिखा है। छठा घर और 7वां घर दोनों एक्टिवेटेड हैं। तो छठा घर सेवा का होता है, नौकरी का भाग्य है, तो वो योग आपका चल रहा है। और 7वां घर होता है दाम्पत्य जीवन का, शादी ब्याह का, वो भी योग चल रहा है। लेकिन शादी विवाह कराता है बृहस्पति। बृहस्पति आपके 10th हाउस से गोचर कर रहा है यहाँ से। ये जैसे ही यहाँ से हटेगा, इस हाउस में आएगा, ये आपके 5म भाव को देखेगा। 1 मई 2025 को इसका गोचर चेंज होगा, फिर साल भर तक यहाँ रहेगा। आपकी नौकरी भी लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी साल भर के अंदर, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में। ठीक। अब रत्न की बात करते हैं। कोई भी प्लेनेट यहाँ देखिए 0 से 30 डिग्री होता है। अगर कोई प्लेनेट आपके लिए फायदेमंद है और वो 10 डिग्री से कम है या 20 डिग्री से ज्यादा है, 10 से 20 डिग्री ऑप्टिमम है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, आपको असर करेगा। लेकिन अगर 10 से कम है और 20 से ज्यादा है तो आपको उसको पावर देना पड़ेगा, तो उसके लिए रत्न पहनना पड़ेगा। अब आपकी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि 1, 5, 9 मूल त्रिकोण राशियां जो आ रही हैं, मूंगा, आड़िक और पुखराज, यही 3 रत्न आपके लिए जीवन में फायदेमंद हैं, जिनमें से माणिक मैंने गले में पहनने को कहा है। ठीक है। अब मंगल देखिए, इनका जो राशि का मालिक है 11 डिग्री है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मजबूत है, भले ही नीच का है लेकिन केंद्र में बैठा हुआ है। ठीक है। और गुरु इनका बैठा है 11 डिग्री 39 मिनट का। गुरु कहाँ बैठा है? मंगल के घर में, इसकी भी जरूरत नहीं है। सूर्य जो बताया मैंने, ये 9 डिग्री का है, मतलब 10 से कम है, और ये अपने ही नक्षत्र में बैठा है, उत्तराषाढ़ा में। आप पहन के देखिए, कमाल ना हो जाए तो आप कहिएगा। समझ रहे हैं जी? कौन सी जो मैंने बताया है माणिक के पहनने के लिए? हाँ,